दोस्तों, डिजिटल मार्केटर जो हमेशा एक ही कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पेंडिंग काम खत्म नहीं हो रहे हैं, मेरे क्लाइंट को मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ये पूरी की पूरी केस स्टडी कि क्या वहाँ पर दिक्कत थी, कहाँ पर वो अटके हुए थे और कैसे आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में नहीं हो फिर भी किस तरह से वो सिंपल सॉल्यूशन आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने शेड्यूल में वो चेंजेस ला सकते हैं जिससे आप ग्रो कर सकते हैं, ये बताने जा रहा हूं। अ केस स्टडी फ्रॉम अ डिजिटल मार्केटर अर्जुन एंड अ सिंप्लीफाइड ग्रोथ लाइफ आपके सामने। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आज की केस स्टडी है डिजिटल मार्केटिंग करने वाले अर्जुन को लेकर के। अर्जुन जो 3 साल पहले अपनी कंपनी उसने खोली थी, बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से वो लोगों को डिजिटली आगे बढ़ने में मदद करता है। पहले 1 साल भर में जो ट्रस्ट, जो विश्वास अर्जुन ने खुद के ऊपर कमा लिया था, उसकी वजह से उसके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते गए और आज वो एक ऐसे मुकाम पे आके बैठ चुका है जहां पर वो अपने शेड्यूल को लेकर के बहुत परेशान है। रात को सोने से पहले क्लाइंट के फॉलोअप मैसेजेस व्हाट्सएप में पड़े हुए हैं और सुबह उठने के बाद टीम को आज कौन से काम करने हैं, कौन सी टीम को क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सभी के ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस पेंडिंग। अब आप अर्जुन की लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। दिन भर खुद तो अपने कामों में इन्वॉल्व है ही है, साथ में जो टीम है उसको भी मैनेज करते वक्त जो चैलेंजेस हैं वो भी अर्जुन के अपने चैलेंजेस हो चुके हैं। दोस्तों, अर्जुन की इस लाइफ के पीछे का मेजर कारण अगर आप समझेंगे तो वो है क्लाइंट के साथ जो सिस्टम वहां पर सेट किया था उसके अंदर एक लूप होल। होता क्या था, क्लाइंट के साथ जब भी काम करना है तो अपनी टीम के साथ जुड़ना है। क्लाइंट के यहाँ पर भी 1 या 2 जन है तो क्लाइंट के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और जब वो क्लाइंट व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज डालते हैं कि हमें ये करके चाहिए, इसके अंदर ये करेक्शन होना चाहिए, जो भी मैसेज जो भी क्लाइंट अपने ग्रुप में डालता है उसे अर्जुन चेक करते हैं और जब वो उसे चेक करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द अर्जेंसी बार बार वो अपने टास्क को शिफ्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्लाइंट ABC के ऊपर काम चल रहा है, उतने में BDG इन क्लाइंट का एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गया। अर्जुन वो खोलते हैं, देखते हैं कि अरे यार इनका तो कल ये काम अटक जाएगा, पहले वो काम कर देता हूँ। जब वो BDG का काम चल रहा होता है, अचानक से IJK वाले ग्रुप के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। अगेन सेम थिंग, अरे यार ये वाला भी करना है। अब आप सोचिए, तो एक टास्क को पूरा करते वक्त जब माइंड बार बार स्विच होता है तो उस माइंड की जो इफिशियंसी है वो डाउन हो जाती है। बस वही एक इम्पॉर्टेंट कारण अर्जुन के लाइफ में भी हो रहा था। अब आप कहेंगे कि अगर क्लाइंट का नोटिफिकेशन आ रहा है और अर्जुन उस पर रिएक्ट या एक्ट नहीं कर रहा है तो कैसे अर्जुन का काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि क्लाइंट सर्वोपरि है। जी हाँ, मैं इस चीज को जानता हूं, लेकिन सिर्फ उतना ही परेशान नहीं कर रहा था, उसके साथ साथ जो उन्होंने जिनकी कोई रील डाली थी उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, क्योंकि क्लाइंट को खुश करना, क्लाइंट को अपडेट देना, ये वाला भी एक काम अर्जुन की लाइफ में बड़े ही तरीके से खुद को, अर्जुन को परेशान कर रहा था। अब अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उन व्हाट्सएप ग्रुप में अर्जुन क्लाइंट को हैंडल नहीं कर रहे थे, क्लाइंट अर्जुन के टाइम को हैंडल कर रहे थे। दोस्तों, जब कोई दूसरा आपकी टाइम को हैंडल करना शुरू कर देता है, आउटकम क्या निकलेगा? परेशानी, क्योंकि आपका टाइम कैसे कंज्यूम करना है वो आपके हाथ में होना चाहिए, सामने वाले के नहीं। बस वो एक इंपॉर्टेंट रीजन अर्जुन के साथ अर्जुन को परेशान कर रहा था। और अब अगर आप उस रीजन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, डीप डाइव करें, तो आपको समझ में आएगा सबसे पहला कारण था बाउंड्रीज सेट नहीं थी। कौन सा काम किस एंड तक अर्जुन को करना है, इसकी कोई बाउंड्री सेट नहीं थी। अर्जुन को जब लगता है कि ये काम मेरा नहीं है, टीम का है, तब वो टीम को सौंप देता है, लेकिन जब वो काम टीम को डेलीगेट किया जाता है तब भी टीम को 100% आइडिया नहीं है कि मुझे करना क्या है। वापस 50 से 60% काम टीम से अर्जुन के पास आ जाता है। इस
भागा दौड़ में, जहाँ पर टीम को समझाना है, क्लाइंट को बताना है, रिजल्ट देना है, उनके फीडबैक, उनके फॉलोअप, ये सारे के सारे काम बाउंड्री लेस चल रहे थे, प्रायोरिटी सेट नहीं थी, और जो मैं कहता हूँ टाइम ब्लॉकिंग, किस दिन कौन सा काम करना है, ये सेट नहीं था। रोजाना हर क्लाइंट का हर काम ये किया जा रहा था। अगर हमें हमारे टाइम को मैनेज करना है तो सबसे पहले हमारी बाउंड्री सेट करनी होगी कि ये मेरा वर्किंग टाइम है, इस टाइम फ्रेम में हम हमारे काम को पूरा करेंगे। अगर ये वर्किंग टाइम एक्सटेंड हो रहा है तो उस एक्सटेंशन का सॉल्यूशन उसी वक्त निकालना जरूरी है, ना कि उसको एक्सटेंड कर दो बाद में देखेंगे। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है, मैंने कहा कि पहले 1 साल भर में अर्जुन का इतना अच्छा काम डेवलप हो चुका था कि उसके नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ने लगे थे। अब वो 1 साल में जो अच्छा काम अर्जुन दे पा रहा था, जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ रहे थे उसकी क्वालिटी हैम्पर होना शुरू हो गई। लेकिन क्लाइंट को ट्रस्ट बना रहा कि अर्जुन अच्छा करेगा, उसने इसके पहले भी रिजल्ट दिया है। और वही कारण था कि अर्जुन की और हमारी एक 1-to-1 कोचिंग शुरू हुई कि किस तरह से मैं अपने इस टाइम मैनेजमेंट के खेल में अपने आप को फ्री कर सकूं, अपने आप को बेहतरीन बना सकूं। हमने सबसे पहले सिस्टम लगाया जिसका नाम है CBS, क्लाइंट बाउंड्री सिस्टम। क्लाइंट को क्या कमिटमेंट देना है और उस कमिटमेंट में कैसे कामों को पूरा करना है, इस पर काम करना शुरू किया। सबसे पहला कमिटमेंट हमने दिया कि इस एक पॉइंट से, जब हमारा कोचिंग यहाँ पे शुरू हो चुका है, इस पॉइंट से आने वाले 10 या 15 दिन तक आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट को या किसी भी नए क्लाइंट को कोई नया कमिटमेंट नहीं दोगे। ये 15 डेज में आप आपके जितने भी चल रहे काम है, जितने भी इसके पहले के दिए हुए कमिटमेंट है, आप उनको पूरा करेंगे। तो अर्जुन ने सबसे पहले उन 15 डेज के अंदर पुराने क्लाइंट्स के जितने भी कमिटमेंट थे उनको पूरा किया और एक स्ट्रीमलाइन में आ गए, जहां पर एक नया शेड्यूल, एक नया एजेंडा इंप्लीमेंट होने का स्पेस मिला, बफर मिला, हमें वो स्ट्रेच करने का मौका मिला। 15 डेज नो न्यू कमिटमेंट, इसके साथ हमने क्लाइंट बाउंड्री सिस्टम CBS वहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया और हमने ये कहा कि अब आपको डिफाइन कर देना है कि कौन से क्लाइंट के लिए किस तरह के काम आप करते हो। क्लाइंट को बाइफर्केशन करना शुरू की। कौन से क्लाइंट जो है वो सिर्फ इमेज मेकिंग के लिए हैं, कौन से क्लाइंट है जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कौन से क्लाइंट है जो आपकी सारी की सारी सर्विसेज ले रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप उनको बाइफर्केट कीजिए और अकॉर्डिंगली आप उनको टाइम डेडिकेट करेंगे। अब आप समझिए, जो सिर्फ इमेज बना रहे हैं वो भी उतना ही इन्वॉल्व है जितना ओवरऑल सर्विसेज ले रहे हैं। अब अर्जुन की इन्वॉल्वमेंट उस इमेज डेवलपमेंट में हार्डली 5%, 10%, लेकिन ओवरऑल में 50-60%, पर टाइम दोनों में सेम, उतना का उतना ही कंज्यूम हो रहा है। आप समझ रहे हैं, क्लाइंट बाउंड्री सिस्टम CBS। उसके बाद हमने उनको बताया कि किस तरह से आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। अगर आपका मंडे का दिन है तो मंडे का दिन जो है वो आपका पूरे वीक का फर्स्ट डे है। आप उस दिन कोई काम खुद नहीं करेंगे। ये प्रायोरिटी थी कि कोई काम हम खुद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस एक दिन में आप आने वाले 5 दिन डिफाइन करोगे कि किसके पास क्या काम है, किसको क्या आउटपुट मिलना है, अगर उसको वो आउटपुट देना है तो उसके पास क्या पेंडिंग है। सिर्फ इसकी एक रिव्यू मीटिंग आप करोगे और उस दिन आप सारा पूरा का पूरा वीक जो है आप उसको सॉर्ट आउट कर दोगे, आप उसको कंफर्टेबल बना दोगे। हमने वहाँ पर प्रायोरिटी दिखाया और उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट कराया टाइम ब्लॉकिंग। हमने टाइम ब्लॉकिंग बताया कि कौन सा ऐसा टाइमिंग है जहाँ पर आपको सबसे कम डिस्टर्बेंस होता है। उस टाइम को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके कौन कौन से ऐसे काम है जो आप उस टाइम पर करेंगे जिससे आपका क्रिएटिविटी और आपका क्लाइंट टच बेस हैम्पर नहीं होगा। दोस्तों, जब हम किसी के शेड्यूल को उनके नजरिए के बजाय अपना नजरिया देते हैं तब मालूम चलता है कि वहां पर क्या बदलाव लाना है। खुद मेरा शेड्यूल इंप्रूव नहीं कर सकता। मेरे शेड्यूल को इंप्रूव करने के लिए किसी और के कमेंट मुझे लगते हैं कि यार पहले तू ये करता था और अब ये नहीं कर रहा है। देन आई अंडरस्टैंड कि ओके, इनके नजरिए से मेरा शेड्यूल क्या चेंज हुआ है एंड आई इम्प्रूव।
बस वही सर्विस एज अ टाइम मैनेजमेंट कोच मैं अपने 1-to-1 कोचिंग में दे देता हूँ और सामने वाले का शेड्यूल अपने नज़रिए से देखना शुरू करता हूँ तो मुझे उसके अंदर ग्रोथ ही ग्रोथ दिखती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की केस स्टडीज जो प्रैक्टिकली हम सॉल्ट आउट कर रहे हैं हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और उन्हीं शेयरिंग के साथ कहीं ना कहीं आपके भी छोटे मोटे चैलेंजेस दूर हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।